आज हम जब यहां पर आपके सामने आए हैं तो आज तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मेरे तेजस्वी और ओजस्वी नेता, हमारे समय के महात्मा जो चल रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक, जो चले पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। तो ये न्याय क्या है? इस न्याय के तहत वो जो बातें कह रहे हैं वो जनता की बात है, वो जनता को न्याय देने की बात है। जनता को न्याय मतलब अन्नदाता को न्याय। अन्नदाता को न्याय देने के लिए कल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली थी, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ऐलान किया, साथ ही राहुल गांधी जी ने एक गारंटी दी, कांग्रेस की पहली गारंटी। और ये उस समय आता है जब मन रोता है, दिल टूटता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू को दिखाई नहीं देते हमारे वो अन्नदाता जो उनसे मिलने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। दिल्ली का बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर सरहद की तरह बना दिया गया, बड़ी बड़ी कीलें वहां लगा दी, वहां पर बौछारें कर दी गई, ड्रोन से उन्होंने टीयर गैस छोड़े हमारे अन्नदाता के ऊपर, हमारे अन्नदाता के ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए। आखिर क्यों? किसान क्या कह रहा है? थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए, एक रिपोर्ट दी उन्होंने और कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो फॉर्मूला है C2 प्लस 50% का, यानी कि कॉस्ट और उस पर 50%। आपको याद है, बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री, कहते रहे प्रधानमंत्री, 1.5 गुना मिलेगा कॉस्ट हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को उनकी फसल के लिए। और 2014 में बार बार उन्होंने इस बात को कहा, मगर जानते हैं जो उन्होंने चुनाव में वादा किया वो जुमला निकला। और जब उनकी सरकार आई उसके बाद उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया कि अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिया गया फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। यानी कि आप नाकारा हैं, आप वादा करते हैं, आप झूठा वादा करते हैं, आप उसे पूरा नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन चलते हैं 2017 में, फरवरी में यूनियन बजट के कुछ ही समय पहले क्या कहते हैं मोदी जी? वो कहते हैं कि 2022 में जब देश 75 साल पूरे करेगा आजादी के, उस समय जो किसान है उनकी आय दुगनी हो जाएगी। मगर दुगनी होने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद पूछा गया अमित शाह से, जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे, कि भाई प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तब भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं ये तो पूरी हो चुकी, हम तो 43% पार कर चुके, 50% की आप बात कर रहे हैं, हम बस पूरा कर चुके हैं ये काम। यानी कि फिर एक झूठ। और मोदी जी कहते हैं 2022 तक आय किसान की दुगनी होगी, और ठीक 1 साल के बाद ही उनके अपने अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो चुका। तो कौन सी बात सही है, होगा या हो चुका? ये तो तय कर ले मोदी जी और अमित शाह। दोनों भाई बंधुगिरी में ये भी बता दे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था तो ध्वनि मत से किस तरह से बुलडोज करके हमारे सांसदों को बाहर निकालकर, बाउंसर्स का इस्तेमाल करके, जबरदस्ती मारा पीटी करके बाहर निकाला गया सांसदों को, क्योंकि 3 काले कानून पास करवाने थे। ये 3 काले कानून पास हुए और किसान जो पहले से आंदोलन कर रहा था कि इन कानूनों को मत लाओ, वो सड़कों पे आ गया। कोरोना चल रहा था और वो सड़कों पे गुहार लगा रहा था, सरकार से कह रहा था अपने इस कानून वापस लो। सरकार क्या कर रही थी? वो अपने भाजपाइयों को, अपनी गोदी मीडिया को कहलवा रही थी उनके माध्यम से कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है,
ये पाकिस्तानी है, ये तालिबानी है, मगर किसान डटा रहा। उसके रास्ते में कितने रोड़े अटकाए गए, मगर वो डटा रहा, सुनता रहा कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है और तमाम तरह की बातें, लेकिन वो डटा रहा और आखिर में संसद में आकर प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ा। मगर कितनी शर्मनाक बात है कि तब भी उन्होंने हमारे किसान को, हमारे अन्नदाता को खून चूसने वाला बता दिया। कहा परजीवी है, पैरासाइट। पैरासाइट तो खून चूसता है, उन्हें अन्नदाता खून चूसने वाला दिखा। और उसके बाद उन्होंने वो कानून वापस लिए, किसान उनको घुटनों पे ले आया। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जो चाहता हूं वही करूंगा। लोग भूल गए हैं, लेकिन किसान तो किसान होता है। ये देश कृषि प्रधान है, किसान भूला नहीं। और जिस वक्त वो यूएई में बैठे हैं, किसान उनसे मिलने आया है कि भाई हमारी तो आय दुगनी नहीं हुई, हमारे को तो एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिली, आप तो चुनाव भी आ गए हैं, अब तो कुछ कर दो। तो उनके रास्ते में बाधाएं डाली गई। और उसी वक्त राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के आते ही पहली गारंटी दी है किसानों को कि आपकी आय जो है वो हम कैसे बढ़ाएंगे। हम C2 प्लस 50% का फॉर्मूला लगाएंगे, हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। और भाजपाई कहते हैं कैसे करोगे? हम पूछते तुम क्यों ना कर पाए? क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो एक सुई भी नहीं बनती थी इस देश में, मगर हमने, हमारे पूर्वजों ने IIT, IIM, तमाम स्कूल, बार्क, इसरो, एम्स सब बनाया ताकि हमारे देश के लोग आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए हमने अपने नवरत्न बनाए, अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, DRDO बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने क्या किया? इन सबको बेचा। सुना है ना आपने, कई बार परिवारों में होता है, कहते हैं इसके बाप दादा ने बहुत कमाया मगर पोते ने सब बेच खाया। तो बस वही हुआ, 70 साल में जो कमाया 10 साल में गवाया। कैसे? कुछ कमा नहीं पाया तो बेच बेच के खाया। अपने लिए अच्छे कपड़े, अपने लिए विज्ञापन, अपने लिए बड़े बड़े इवेंट, अपने दोस्त वही वाले जानते हैं कौन ना, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अडानी। अडानी जी को बहुत कुछ देना है क्योंकि मोदी जी के मित्र काल में उनको जीना है। लेकिन हम अन्याय काल के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज हमारे नेता ने बता दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो अन्नदाता का सम्मान हम कैसे करेंगे। इसलिए भाजपाइयों को कहते हैं टाटा बाय बाय, और अन्नदाता का सम्मान हम करना जानते हैं, उनको हम बता रहे हैं। इसलिए हम अपने नेता, हमारे समय के महात्मा राहुल गांधी जी का न केवल धन्यवाद करते हैं मगर ये मांग भी करते हैं कि जो किसान आपसे मिलने आए हैं आप उनका काम कर सके ना कर सके, मिल तो लीजिए, उनकी बात सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री जी, घूमना फिरना तो फिर हो जाएगा, 10 साल बहुत घूमे हैं, मगर अब देश में रहिए, देश के लिए न्याय करिए, किसान का सम्मान करिए। धन्यवाद।